चाइना का विभाजन हो जाएगा? यस। कब तक? मेरे ख्याल से 2032 के बाद ही होगा, 32 के बाद ही, इससे पहले नहीं। चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? यस। अमेरिका ईरान वॉर? इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टिल मिड ऑफ 2027। रशिया यूक्रेन वॉर? वो तो चल ही रहा है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान विल लूज देयर टेरिटरी। पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा होगा। तो आप कह रही हैं पीओके मिलने वाला है? यस, पीओके मिलेगा। पाकिस्तान के टुकड़े कब तक हो जाएंगे? 2030 तक तो 100%। आपने मैन्युफैक्चरिंग का नाम लिया, तो वो इसी से जुड़ा हुआ ही सवाल है। आपने शायद ये भी कहा था कि भारत चीन को मैन्युफैक्चरिंग में जल्दी वहां पर पीछे छोड़ देगा, तो इसका कोई टाइमलाइन है आपका? जल्दी तो नहीं करेगा, पर करेगा। कब तक करेगा? नहीं है। वो तो हमारी जो ग्रोथ जो है, विजिबल ग्रोथ देखना शुरू होगा। दिस इज द होमवर्क, बैकग्राउंड वर्क अभी चल रहा है। हम काफ़ी आगे आए, हम लगभग चौथी इकोनॉमी बन रहे हैं। सो ये 2032 से मैं बोलूँगी, जब भारत का राहु का महादशा शुरू होगा 2032 से, वहां से 2032 के सितंबर, हाँ स्टार्टिंग में नहीं, सितंबर, उसके बाद से धीरे धीरे जो राइज शुरू होगी, बिकॉज नेक्स्ट 30 इयर्स बिलोंग्स टू भारत। तो अभी 30 साल तो बहुत है, इसमें से 7 साल जाएगा जहाँ पे क्लीनिंग, दिस इज क्लीनिंग, मंगल इज फॉर क्लीनिंग। आपकी देखिए ना, SIR हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी तो कह रहे हैं कि सब जो जैन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उनको अगले 6 महीने के अंदर अमित शाह जी ने बोला कि वो सिटीजनशिप कार्ड देंगे और डिपोर्टेशन शुरू होगा। दैट्स व्हाट ही हैज सेड एक्चुअली इन सम मीटिंग। तो ये जो चीज़ें होना है, तो अभी क्लीनिंग का टाइम है। 2032 से शुरू होगी वो विजिबल ग्रोथ देखना। तो मेरा कहना है बाई 2042-43 आपको दिखेगा कि चाइना इज ऑलमोस्ट, चाइना के टुकड़ा टुकड़ा हो चुका होगा। 47 का तो सरकार का ही टारगेट है कि डेवलप कंट्री बना देना है इसको। टारगेट तो बहुत कुछ रख सकते हैं, हर बात तो नहीं ना, मैं आपकी बात से कह रहा हूँ कि इसका मतलब उनका टारगेट सही है वो। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अगर उस टारगेट की बात करेंगे जो पॉलिटिकल उन्होंने बताया था, और ये टारगेट 2042 से लेके 43 तक, तो मुझे लगता है कि चाइना खुद ही इतने अलग अलग टुकड़ों में बांट जाएगा। चाइना का खुद का मैप, चाइना टुकड़ों में बट जाएगा। चाइना का विभाजन हो जाएगा। यस। कब तक? मेरे ख्याल से 2032 के बाद ही होगा, 32 के बाद ही, इससे पहले नहीं। चाइना तो दूसरे देशों को टुकड़े कर कर अपने में मिला रहा है, विभाजनकारी, एक्सपेंशनिस्ट जिसको कहते हैं। समय सबसे बलवान है। समय की बात है। हमारी देश कितना अखंड भारत था, कितना बड़ा था, मतलब आधा चाइना, ये वो सब हमारे पास था, बट वी ऑल्सो गेट डाइसेक्टेड। तो उनका भी टाइम आ तो रहा चाइना क्या ताइवान पर अटैक नहीं करेगा? है। जब करेगा, सी इट्स नॉट अबाउट अटैकिंग समवन, इट्स अबाउट अब नाउ अपना मैं आपका चीजें प्रेडिक्शन बचाना। पूछ रहा हूँ। चाइना ताइवान के ऊपर जा सकता है, मेरे ख्याल से वो 28 में होगा, अभी नहीं। अभी नहीं होगा। अभी नहीं। चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? यस। किसी बड़े वर्ल्ड लीडर को लेकर कोई ड्रामेटिक संकेत दिखता है? मैं एक एक नाम लूंगा। ट्रंप? यस, ट्रम्प तो अभी बहुत ड्रामा ऑलरेडी कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में, मेरे ख्याल से आने वाले 2-2.5 साल में तो और ड्रामा उनके लिए आने वाले हैं। सो ही मेरी राइज और नहीं राइज, और क्या है, ही इज ऑलरेडी प्रेसिडेंट। विल ही विन ईरान्स वॉर? यस। अब इसको विनिंग ही बोलेंगे, क्योंकि अब रेजिम चेंज होगा ईरान में, तभी जाके ईरान शांत होगा 2027 ईरान मिडिल के आसपास। ईरान रेजिम चेंज अराउंड मिड ऑफ 2027, फ्रॉम देयर पीस रिबिल्डिंग। अमेरिका ईरान वॉर? इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टिल मिड ऑफ 2027। रशिया यूक्रेन वॉर? वो तो चल ही रहा है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। जिनपिंग? आई थिंक 2030-31 के आसपास उनका भी समय खत्म हो गया है। पुतिन? पुतिन इज हियर टू स्टे। पुतिन का कुछ नहीं, ही विल बी, आई मीन रशिया इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जेलेंस्की? मुझे नहीं पता इनका क्या होने वाला है। आई हैव नो आइडिया। 2-4 बार देखा इनका कुंडली, बट आई वाज लाइक, हे भगवान, ही इज जस्ट ड्रैगिंग द थिंग्स। कुछ खास सिग्निफिकेंट। इमरान खान? अल्टीमेटली यूक्रेन विल बी इन लॉस, दे विल लूज देयर टेरिटरी। अल्टीमेटली जिस दिन भी ये वार खत्म होगा, दे विल लूज देयर टेरिटरी। इमरान खान? वो तो मेरा ऑलरेडी खराब, एक बार गलत हो चुका है, उनके बारे में क्या बोलूं। सो आई एम ऑलरेडी, ट्राई अगेन। पता नहीं, अब उनको तो इस साल बाहर आना चाहिए एटलीस्ट। नेतन्याहू? इजराइल पीएम, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ओह, नेतन्याहू। इजराइल का हाल अच्छा नहीं है। अब 2027 में इजराइल का हाल और खराब होगा, उनकी इकोनॉमिक खराब होने वाली है। सो पीपल विल बी अगेंस्ट हिम ए बिट मोर। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान विल लूज देयर टेरिटरी। पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा होगा, और 2030 के अंदर क्या है इसमें लिखा हुआ, मंगल दशा एंड मैप एक्सपांशन
सो दिस इज द कवर स्टोरी ऑफ दिस एडिशन, फर्स्ट एडिशन। और उसके अंदर जो मैंने लिखा है, वन लाइनर देना था, मैं ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं, अब मैं तो चाहता हूँ उस पर ज्यादा बोलिए। पाकिस्तान के बारे में आपने जो बोला है, मैं वन लाइनर से आपको मैं आपकी दर्शकों अभी को छोड़ता बोलना हूँ उस कंडीशन से। पाकिस्तान में आप कह रही हैं 2030 तक टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। 110%। और बताइए। रिकॉर्डेड रहेगा। सी, ये जो इसका जो कवर स्टोरी है, कवर स्टोरी पे मैंने पूरा एक रिसर्च वर्क डाला है कि मंगल दशा, मंगल इस भूमिकारक, मंगल इस भूमिपुत्र, मंगल क्लीनिंग करता योद्धा है। पर मंगल दशा हमारे देश के लिए, क्योंकि हम 47 में फॉर्मेशन कुंडली पकड़ते हैं, तो हमारे लिए तो पहली बार मंगल दशा आया है। पर जिन जिन देशों के लिए मंगल दशा आया है, चाइना के लिए, रशिया के लिए, इजराइल के लिए, क्या बोलते हैं, रशिया के लिए, अमेरिका के लिए, क्या हुआ है उन सारे देशों में, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करके लिखा है। सो जब यू विल बी वेरी वेरी अमेज्ड। रशिया का जब मंगल दशा आया 2000 से 2007, 7 साल के लिए आता है मंगल दशा, तो तब पुतिन पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। तो उन्होंने सेकंड चेचन वॉर लड़ा, और चेचन और भी कुछ रशियन नाम वाले, अजीबोगरीब नाम वाले चीज़ों को उन्होंने अपनी मैप में ले लिया है। सो दे एक्सपांडेड देयर मैप। अब आते चाइना पे। 1962 चाइना का मंगल का महादशा शुरू हुआ, तो चाइना ने क्या किया, हमसे अक्साई चीन ले लिए। सो इट्स इज अ ह्यूज लैंड। सेकंड पार्ट अब आते फिर से, आप उसी पे देखिए, उनके पास 1997 उनका मंगल का दशा तो खत्म हो गया, मंगल का अंतर्दशा आया, सब पीरियड। अब चार्ल्स आके बोला है कि ये लीजिए, आपका हांगकांग वापस लीजिए, 1 जुलाई 1997 आई थिंक। सो चार्ल्स ने उनको अपना क्या दे दिया है, उनको अपना भूमि वापस मिला है। अब आते हैं 1975, जब हमारा बुध के अंदर मंगल का अंतर्दशा चला, क्योंकि महादशा तो अभी शुरू हुआ। 1 साल के लिए खाली मंगल का सब पीरियड जिसको बोलते हैं अंतर्दशा चला, तो हमें सिक्किम मिला। तो आपको क्यों लगता है कि अभी जो 7 साल के लिए महादशा शुरू हुआ है नहीं आएगा? We are gonna get it. तो आप कह रही हैं पीओके मिलने वाला है? Yes, पीओके मिलेगा। कितने टाइमलाइन है कोई? एक्चुअली अगले साल के एंडिंग या 2028 के स्टार्टिंग में हल्का फुल्का एक काफ़ी चांस है, वहाँ नहीं, और 2030 के अंदर तो आना ही है। दैट्स द थिंग, क्योंकि मंगल महादशा चल रहा है। इनफैक्ट मैंने इस पेज की 30 नंबर पेज में मैंने लिखा है, इस मैगजीन की, कि हम हो सकता है कि जो नेपाल का पशुपतिनाथ का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो भी हमारे पास आए। मतलब पशुपतिनाथ तो काठमांडू में है, तो वो वाला हिस्सा भी हल्का फुल्का हमारे पास आए। तो वो फिर भी तक पूरा लिखा हुआ है। नेपाल से तो भारत का कोई विवाद है नहीं ऐसा? विवाद की बात नहीं है। आप जब टेरिटोरियल चीजें बढ़ा रहे हो तो बढ़ा रहे हो, विवाद की मुझे नहीं पता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। वो तो आप समय बताएगा, 2030 आने में ज्यादा बाकी नहीं है, 26 तो लगभग। पाकिस्तान के टुकड़े कब तक हो जाएंगे? 2030 तक तो 100%। आसिम मुनीर का क्या फ्यूचर है? वो तो बस कभी भी जा सकते हैं। उनका तो जब उनके देश में जो है ना, वीनस और केतु का सब पीरियड आया, 1971 में आया, तब शनि मेष राशि में था। शनि वाज इन 1971 में उन्होंने अपना भूमिखंड खो दिया। उनका नया भूमिखंड जो है एक टुकड़ा होकर बना बांग्लादेश आज। सो दैट वाज 1971 व्हेन सैटर्न वाज इन मेष राशि, मतलब शनि मेष राशि पे था, गुरु अतिचारी था, और उनका वीनस और केतु का चल रहा था। वन मोर, अच्छा ओके, बट सेम चीजें अभी बन रही है 27-28 में, तो ये नहीं हो सकता है। दे विल लीव इट। वन लाइनर अगेन, इंडिया अगेंस्ट चाइना। देयर विल बी वॉर, इंडिया अगेंस्ट चाइना। वॉर? यस। कब तक? ये 32 के अंदर। इंडिया अगले 5 साल में क्लीनिंग, इकोनॉमी मेल्टडाउन, इकोनॉमी स्लो, ये सारा चीज होने वाला है। पर वार लड़ना भी 5 साल में हमें, वार एंड स्लो डाउन इकोनॉमी। 2027-28 में कोई बड़ा इकोनॉमिक शॉक? थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हम बाकी देशों से तो हम बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा जो हमारा INR है, मतलब हमारा जो करेंसी है, थोड़ा और नीचे आने वाली है।